हेलो दोस्तों। इमेजिन कीजिए कि आपके सामने कोई एक डिटर्जेंट लेके आता है और कहता है कि ये डिटर्जेंट बहुत अच्छा है, ये कपड़ों को सबसे ज़्यादा साफ़ करेगा, सबसे ज़्यादा सफ़ेदी देगा और ये बाकी डिटर्जेंट से बेहतर है। और आप उससे पूछते हैं कि मुझे इसका कोई प्रूफ चाहिए होगा, और वो आपके सामने रखता है अपने डिटर्जेंट का केमिकल कॉम्पोजिशन, वो सारे केमिकल जो उसमें डाले गए हैं, वो सारे टेस्ट जो इस डिटर्जेंट ने पास किए हैं और इस प्रकार की चीज़ें। और फिर आप उस आदमी के कपड़ों को देखते हैं और आपको उस पर धब्बे दिखते हैं, ऐसे धब्बे जो कि आसानी से साफ़ हो जाने चाहिए, और वो कपड़े कुछ खास सफ़ेद भी नहीं हैं। तो आप उसका जो क्लेम है, उसका जो डिटर्जेंट का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने वाला क्लेम है, उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि कई बार चीज़ें उतनी मुश्किल नहीं होती जितना कि आपको बताया जाता है। रिलीजियस मोरालिटी के बारे में जब लोग बात करते हैं तो वो अक्सर कहते हैं कि हमारा रिलीजन हमें एक फ्रेमवर्क देता है जिसके अंतर्गत हम अच्छे और बुरे के बीच का डिफरेंट समझ सकते हैं और बेटर इंसान बन सकते हैं। पर फिर आप देखते हैं कि वही इंसान दूसरों के साथ गाली गलौज कर रहा है, स्लेवरी में विश्वास करता है, जातिवाद में विश्वास करता है, पेट्रियार्की में विश्वास करता है, वगैरह वगैरह। और आप उस समय उससे अगर पूछेंगे कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हारा रिलीजन तुम्हें एक मॉरल इंसान बनाता है, और वो आपको फ़िलोसॉफ़िकल डॉक्यूमेंट्स दिखाता है, आर्ग्यूमेंट्स दिखाता है कि ये देखिए इससे साबित होता है कि ये रिलीजन एक मॉरल फ्रेमवर्क देता है जिसका इस्तेमाल करने पर लोग बेहतर बन सकते हैं। पर उसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि आपको उसका पर्सनल कंडक्ट दिख रहा होता है। एक तरीके से अक्सर फ़िलॉसफ़ी को एक झाड़ बनाया जाता है जिसके पीछे छुप कर रिलीजन्स अपने आप को रेलेवेंट रखने की कोशिश करते हैं। और मेरा जो प्रॉब्लम है इस प्रकार के डिफेंस से, वो ये है कि इस प्रकार के डिफेंस का आम जीवन से कोई संपर्क नहीं होता है। आम जीवन में आप, मैं, हम सब, हो सकता है हम लोग किसी कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात कर रहे हो, क्या एक छोटे से बच्चे की जान लेना या उसे टॉर्चर करना मॉरली सही है या नहीं है। और हो सकता है इस डिबेट के दो तरफ 50 प्रकार के फ़िलासफ़र हों। कुछ फ़िलासफ़र कहते हों हाँ इसे मॉरल कहा जा सकता है, कुछ कहते हो नहीं इसे कभी भी मॉरल नहीं कहा जा सकता, कुछ कहते हैं कि ये डिपेंड करता है, वगैरह वगैरह। पर मुझे लगता है कि आप भी ये बात मानेंगे कि अगर उन फिलोसोफर्स में से आप 5-10 को पकड़ कर वो चीज़ असल में करने को बोलेंगे तो उनमें से कोई नहीं करेगा। क्योंकि रियलिटी इज़ नॉट एन एकेडमिक क्लासरूम। असली ज़िंदगी में हम सबका वास्ता हाई लेवल थिंकिंग से कम पड़ता है और एक दूसरे के साथ ज़्यादा पड़ता है। और एक दूसरे के साथ हम जिन रूल्स के हिसाब से पेश आते हैं वो अक्सर एकेडमिक नहीं होते, वो अक्सर फ़िलोसॉफ़िकल नहीं होते, वो अक्सर बहुत ही कॉमन सेंसिकल होते हैं। और उनका फाउंडेशन कोई फ़िलॉसफी नहीं होती, उनका फाउंडेशन होता है हमारी शेयर्ड ह्यूमैनिटी। यानी कि मैं इंसान हूँ, आप इंसान हैं, मुझे पता है इंसानों को क्या अच्छा लगता है, और आपको भी पता है। उसी प्रकार हम दोनों को पता है कि इंसानों को क्या बुरा लगता है। और इन्हीं दोनों चीज़ों को पकड़कर, इनके बेसिस पर हम एक दूसरे के साथ पेश आते हैं, अपने बिहेवियर्स में एंगेज करते हैं। मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहूँगा और आप मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेंगे। इसका कारण ये नहीं है कि हमने किसी फ़िलॉसफ़ी की किताब में कोई मॉरल फ्रेमवर्क सीखा था। इसका कारण ये है कि हम लोग दोनों इंसान हैं, हम सोसाइटी में बड़े हुए हैं, हमें पता है पेन अच्छा नहीं लगता, हमें पता है प्लेजर अच्छा लगता है, हमें पता है कि एक दूसरे को सेटिस्फाई करने पर हम दोनों ही समाज में बेहतर स्टेटस हासिल कर पाएंगे, और हम दोनों ही समाज में दूसरों को कंफर्टेबल फील करवा पाएंगे। दुनिया भर के धर्म हैं जो कहते हैं कि हमारा धर्म हमें एक मॉरल सिस्टम देता है, पर उन सब धर्मों के फॉलोअर्स इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि बाकी धर्म के लोग भी मोर और लेस एथिकली ही बिहेव करते हैं। दुनिया भर के धर्म हैं जो बाकी के धर्मों को बुरा मानते हैं, पर वो इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उन सब को किसी न किसी ऐसे इंसान की पहचान है जो कि उनके धर्म का नहीं है पर एक अच्छा इंसान है। और वो सब अपने धर्म में किसी न किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो बहुत ही घटिया है, बावजूद इसके कि वो उन्हीं के धर्म का है और टेक्निकली उसके पास वही मॉरल फ्रेमवर्क है जिसको वो सब्सक्राइब करते हैं। इस बात का रिश्ता एक और चीज़ के साथ है। जब कोई कहता है कि रिलीजन को समझने के लिए, किसी रिलीजियस आर्ग्यूमेंट को समझने के लिए, किसी पर्टिकुलर रिलीजियस कंसेप्चुलाइजेशन को समझने के लिए या अप्रिशिएट करने के लिए आपके पास कोई एकेडमिक डोमेन में एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए,
इसमें प्रॉब्लम यह है कि दुनिया भर में ऐसे लोग हैं जो अशिक्षित हैं, अनएजुकेटेड हैं और फिर भी धर्मों को मानते हैं और देवताओं या अपने जो भी सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं उस धर्म की मिथोलॉजी का हिस्सा उसको मानते हैं और उस धर्म के हिसाब से अपनी ज़िंदगियों को भी जीते हैं। ये सब लोग अगर उस स्पेसिफिक एकेडमिक डोमेन में एक्सपर्टीज़ हासिल किए बिना ऐसा कर सकते हैं तो उस चीज़ को डिनाई करने के लिए आपके पास वो एकेडमिक डोमेन में एक्सपर्टीज़ होना भी ज़रूरी नहीं है। ये जो हाई स्टैंडर्ड्स हैं ये हमेशा नॉन बिलीवर पर ही अप्लाई किए जाते हैं, एथीस्ट से ही एक्सपेक्ट किए जाते हैं। किसी भी धर्म को डिफेंड करने वाला हाई लेवल फिलॉसफी का एडवोकेट कभी भी उस धर्म के फॉलोअर से ये उम्मीद नहीं करता कि वो ये सब सीखें। पर जब कोई उस धर्म की पावर को चैलेंज करता है या उस धर्म की प्री कंसेप्शंस को चैलेंज करता है तो ये लोग ना सिर्फ रिलीजियस डॉक्यूमेंट्स लेकर आते हैं पर फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन्स भी लेकर आते हैं और कहते हैं कि इन टेस्ट को तुमको पार करना होगा। क्यों करना होगा? जब तुम्हारे धर्म को फॉलो करने वाले लोग इन चीज़ों के बारे में जानते भी नहीं हैं तो एक नॉन बिलीवर के ऊपर ये प्रेशर क्यों है कि उसे ये सब करना होगा? मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि फ़िलासफ़ी नहीं सीखनी चाहिए, पर मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ रिलीजियस टेक्स्ट के मामले में कि फ़िलासफ़ी इज़ वंडरफुल इफ़ यू वांट टू स्टडी इट, बट डू नॉट फॉर अ सेकेंड थिंक that it is a necessary prerequisite to rejecting religion or rejecting religious beliefs. आप, मैं और ये सब फिलॉसफी के एडवोकेट्स हम एक ही दुनिया में रहते हैं और हम सब असल में एक ही चीज़ से बंधे हुए हैं और वो है एक सिंपल फैक्ट, हम सब इंसान हैं और हम सब का इंसान होना काफ़ी है ज़्यादातर कामों के लिए। धर्म को फॉलो करने के लिए सिर्फ एक इंसान होना काफ़ी है। धर्म को रिजेक्ट करने के लिए और एथीस्ट होने के लिए और नॉन बिलीवर होने के लिए एक इंसान होना काफ़ी है। जब भी कोई आपके सामने एक एक्स्ट्रा गेट खड़ा करता है कि तुम धर्म को फॉलो करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, पर अगर धर्म को रिजेक्ट करना है तो तुमको ये सारे गेट क्रॉस करने होंगे और ये सारे हुप्स में से कूद कर निकलना होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ पावर प्ले कर रहा होता है। ये उसी प्रकार का पावर प्ले है जो कई लोग करते हैं जब वो कहते हैं कि अगर मेरे धर्म को रिजेक्ट करना है तो पहले सारे ग्रंथ पढ़ कर आओ। ये उसी का एक एक्सटेंशन है। मेरा फोकस हमेशा से, जब भी मैं इस प्रकार की चीज़ों के बारे में बात करता हूँ, मेरा फोकस हमेशा से आम जिंदगी रहा है, प्रैक्टिकल रियलिटी रहा है, 21st सेंचुरी रहा है। जिस प्रकार आज से 3000-4000 साल पहले के नास्तिकों का लिव्ड एक्सपीरियंस हमसे काफ़ी अलग था, उसी प्रकार आज से 3000, 4000, 5000, 7000, 10,000 साल पहले लिखे गए टेक्स्ट का एक्चुअल प्रैक्टिकल रेलेवेंस हमारी नॉर्मल ज़िंदगी पर मिनिमल है। और जो चीज़ आज के ज़माने को उस ज़माने से अलग करती है वो ये है कि आप आज़ाद हैं अपने विचारों के साथ और अपने कामों के साथ। और एक समय पर जिन लोगों के पास इन गेट्स की चाबियां थी, अब वो चाबियां उनके पास नहीं हैं, पर वो गेटों के पास अब भी खड़े हैं। इसीलिए जब आप उन गेट्स के पास से गुजरेंगे तो कोई ना कोई आपको बताने की कोशिश करेगा कि आपको क्या करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि एक चीज़ आप कभी ना भूलें, आपके पास आज़ादी है इन लोगों को इग्नोर करने की। गेट के पास जाइए, जब ये आपसे बात करने की कोशिश करें तो सुनिए, और अगर आपका इनको सुनने का मन नहीं है तो इनको इग्नोर करें, गेट को खोलें और गेट के उस पार जितनी भी इंटेलेक्चुअल होराइजन्स हैं वो सब आपकी हैं। Thank you for listening. I'll see you next time.